चंदायन मुल्ला दाऊद की मृगावती कुतुबन रचिता, ज्ञान दीप थी शेख नबी की चित्रावली उस्मान कृता। इंद्रावती के नूर मोहम्मद पद्मावत जायस की कला, कासिम शाह की हंस जवाहर भक्ति काल की थी रचना, भक्ति काल की थी रचना। जी नमस्कार। नित्य की भांति आज मैं पुनः यज्ञ प्रकाश वाजपेयी हिंदी साहित्य के अध्ययन की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हूँ। आज कल की ही भांति जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, हमने बात की थी हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण प्रसंग की, जिसमें हिंदी काव्य का आरंभ हुआ 743 से 1343 ईस्वी के समय की। 743 से 1343 ईस्वी का समय कई विद्वानों ने अपने अपने मत से अलग अलग संज्ञान्वित किया। जैसे किसी ने चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने बीज बपन काल कहा, तो किसी ने वीर गाथा काल कहा। अब दौर शुरू होता है 1343 से 1643 ईस्वी का, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल में, या इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसे भी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने भावों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम, पूर्ण रूपेण ईश्वर की अर्चना पूजा करने का माध्यम अपनी स्वयं की भाषा में लिखे हुए काव्य हो गए थे। सन 1343 से 1643 ईस्वी के काल को कई विद्वानों ने दो भागों में विभक्त किया है, जिसे कुछ ने निर्गुण और सगुण कहा है। भक्ति काल की दो शाखाएं निकल करके आईं, दो शाखाओं में बांटे गए दो तरह के विचारक थे, एक निर्गुण थे, दूसरे सगुण थे। निर्गुण का अर्थ है जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निराकार ईश्वर को मानते थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो निराकार भक्ति पर बल देते थे, ज्ञान पर बल देते थे, गुरु सेवा, गुरु महत्व पर बल देते थे, वे निर्गुण के उपासक समझे जाते थे। साथ ही जो प्रेम पर बल देते थे वे भी निर्गुण में थे। निर्गुण शाखा भी दो भागों में बटी हुई थी, एक ज्ञानाश्रयी तो दूसरी प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तकों में वैसे अधिकतर लोगों का मत कबीरदास के लिए जाता है। कबीरदास, दादू दयाल, संत नानक देव, जो सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नामक ग्रंथ लिखा था, रचा था। और प्रेमाश्रयी शाखा में के प्रतिनिधि कवियों में, या प्रेमाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का विशेष योगदान है। मलिक मोहम्मद जायसी के साथ ही साथ कई अन्य विचारक, कई अन्य रचनाकार भी थे, जैसे मुल्ला दाऊद, शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में और कक्षा 10 में भी प्रेमाश्रयी शाखा की इन रचनाओं को पूछा जाता है कि चंदायन रचना किसकी है, मुल्ला दाऊद की। मृगावती किसकी है, कुतुबन की। ज्ञानदीप किसकी है, शेख नबी की। चित्रावली किसकी है, उस्मान की। ऐसा पद्य में भी आपने सुना होगा। अभी जब वीडियो का आरंभ कर रहा था तो बताया था, उसको पुनः बताता हूँ। चंदायन मुल्ला दाऊद की मृगावती कुतुबन रचिता, ज्ञान दीप थी शेख नबी की चित्रावली उस्मान कृता। इंद्रावती के नूर मोहम्मद पद्मावत जायस की कला, कासिम शाह की
हंस जवाहर भक्ति काल की थी रचना। और मलिक मोहम्मद जायसी ने केवल पद्मावत ही नहीं लिखा था, अखरावट, आखिरी कलाम जैसी रचनाएं भी मलिक मोहम्मद जायसी की विशेष रचनाएं हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा करने लगूंगा तो एक एक शाखा में बहुत समय लगेगा। दूसरी शाखा थी जो सगुण शाखा, वो भी दो भागों में बटी हुई थी, एक कृष्णाश्रयी तो दूसरी रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी जो शाखा थी उसमें वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का एक समूह बनाया था, जिसे 8 कवियों का समूह बनाया था, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। उसके लिए किसी कवि ने कहा है, वे कवि कौन कौन थे? सूर कुंभवा कृष्णनंद समछीत संत गोविंद स्वामी, परमानंद चतुर्भुज आठों अष्टछाप संज्ञक गामी। अर्थात सूरदास, कुंभ का अर्थ है कुंभनदास, कृष्ण दास और नंद का अर्थ है नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। ये 8 अष्टछाप के कवि थे। इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का विशेष योगदान है। सूरदास जी इन अष्टछाप कवियों में भी स्वर्ण या सूर्य निकले। और रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास जी ने इस क्रम को आगे बढ़ाया। तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत छात्रों का अनुरोध है कि बहुत छोटा ही रखा कीजिए सर। तो प्रयास यही है, हालांकि महत्वपूर्ण विषय सामग्री है और इस भक्ति काल को अच्छी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है। और इसका दूसरा भाग भी लेकर के आऊँगा, लेकिन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, इस उद्देश्य से आज के लिए इतना ही। और गृह कार्य में आप सभी को आदिकाल के तो रचनाकार लेखक आप सभी ने लिख ही लिए होंगे। भक्ति काल के रचनाकार, भक्ति काल की जो 2 शाखाएं हैं, और 2 शाखाओं में भी जो निर्गुण शाखा की 2 शाखाएं हैं और सगुण की 2 शाखाएं हैं, उनके विशेष कवि लिखने हैं, उनकी विशेष रचनाएं लिखनी है। और जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी मैंने बताई, जो कि कठिन लगती हैं, इन छंद के माध्यम से आप स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय तो भारतम।